आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड की 45वीं बोर्ड मीटिंग की सदारत। बोर्ड ने यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाने के मुतल्लिक पेश की तजवीज़। अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम एजेंसियों की तारीफ। कहा, इन एजेंसियों की लगन और मेहनत से कामयाब हो पाई है यात्रा। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द की कमीनगाह को किया गया पर्दाफाश। कमीनगाह से बरामद किया गया एतराज शुदा सामान। पूरे जम्मू कश्मीर में आज मनाया जा रहा है यौम असातिज़ा का उनकी खिदमत के लिए किया जा रहा है शुक्रिया अदा। मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया को पेश की जा रही है खराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता कल श्रीनगर में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 45वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट की मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में बोर्ड मेंबरान ने अकीदतमंदों को मज़ीद सहूलियत फराहम करने के मुतल्लिक़ तजवीज़ पेश की है। साथ ही उन्होंने श्राइन के बुनियादी ढांचे में मज़ीद सहूलियत फराहम करने के हवाले से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक तजवीज़ पेश की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सालाना अमरनाथ यात्रा को कामयाबी और अहसन तरीके से इख्तिताम करवाने के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज, हवाई फ़ौज और दीगर तमाम एजेंसियों की तारीफ़ करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में पुलिस, फ़ज़ाइया, फ़ौज और दीगर एजेंसियों ने जिस लगन और मेहनत से काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा है कि अमरनाथ यात्रा हमारी तारीख और तहजीब की अक्कासी करती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी ये एजेंसियां यात्रा को इसी तरह से कामयाब बनाएंगी। आज के इस सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम में मैं आप सबका राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसे कार्यक्रमों में निमंत्रण की संख्या सीमित हो सकती है, लेकिन अभिनंदन असीम होता है। मैं सबसे पहले उन 3500 सैनिटेशन वर्कर्स, लंगर और बाकी सेवाओं से जुड़े हुए हजारों लोगों, हेल्थ सर्विसेज और समाज सेवियों, जिन्होंने और वे वर्कर्स जो रात दिन लग करके ट्रैक को ठीक कर रहे थे, ऐसे कर्मयोगियों के प्रति श्राइन बोर्ड की तरफ से, आप सबकी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि 62 दिनों की यात्रा में जिस तपस्या और त्याग की भावना उन्होंने देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा के लिए अपने को पूर्णतः समर्पित करके दिया है, उसकी तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती है, उसको महसूस किया जा सकता है।
और उनके परिश्रम के कारण, आप लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग के कारण भक्तों की जो यात्रा रही वो हैसल फ्री रही, और इसके लिए पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन और राष्ट्र इन सब का कृतज्ञ है। मैं हजारों पालकी पोनी वालों का भी अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित हर एक अधिकारी, हर एक वर्कर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 1,35,00,000 लोगों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सार्वजनिक रूप से, जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में अप्रतिम योगदान दिया है। आवाम के सभी वर्ग के लोगों ने देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं से प्रेम और उत्साह की भावना उनके प्रति जो प्रदर्शित की, उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने कवरेज के माध्यम से देश विदेश में बाबा के भक्तों तक सभी जानकारियां सही ढंग से मुहैया कराई। फौज की 26वीं राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की 52वीं बटालियन की जानिब से आज जिला किश्तवाड़ में एक कमीनगाह का पर्दाफाश किया है। यह कमीनगाह हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता दहशतगर्द जहांगीर सरूरी की बताई जा रही है। एक पुख्ता इत्ला मिलने के बाद मुश्तरका टीम तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान वहां से कंबल और दीगर ऐतराज शुदा सामान भी बरामद किया गया है। इसके बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर सख्त कार्रवाई भी चलाई जा रही है। आज पूरे भारत में योम असातिज़ा मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 5 अगस्त को मुल्क के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की योम पैदाइश पर मनाया जाता है। योम असातिज़ा के सिलसिले में आज लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी जम्मू में एक तकरीब मुनक्कद हुई है। इस दौरान वहाँ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए और तलबा ने अपने असातिज़ा को इस दिन की मुबारकबाद भी पेश की है। सर मेरी बेटी मर रही है उधर। अच्छा क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया उसको। सर एफआईआर करानी है डॉक्टर के लिए। खर्चा पानी लगेगा, कर दूंगी सारा काम आराम से। खर्चा पानी जो मैंने किया था दूसरों के साथ वही मेरी बेटी के ऊपर। कहते हैं कि मदर जो होती है हमारी वो पहली टीचर होती है। हम माँ जो माँ शब्द है वो अपनी माँ से सीखते हैं, बट एक जो अच्छा गुरु होता है वो हमें किसी मुकाम तक पहुँचाता है। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि 5 सितंबर टीचर्स डे है तो हर रोज़ टीचर्स के लिए होना चाहिए। टीचर्स के लिए एक दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बस वही टीचर को चाहिए होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। टीचर्स जो है हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम भी उनकी रोज़ रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि एक दिन रिस्पेक्ट कर दी बस अगले दिन ना करें, वो नहीं होता। अगर करनी है तो रोज़ रिस्पेक्ट करो, वरना तो दिल से करो जो करना है। अब जैसे हमने आज डांस किया, इन सबको खुशी हुई कि हमने इनके लिए कुछ किया। प्रिंसिपल मैम कह रहे हैं कि आपने कुछ किया, हमें बहुत खुशी हुई। तो हमें भी ये सुन के अच्छा लगा कि मैम को खुशी हुई कि हमने कुछ किया उनके लिए। तो हम यही कह सकते हैं कि मैम को खुशी हुई, हमें बहुत खुशी हुई कि हम उनके लिए कुछ कर पाए आज के दिन। यहाँ पे आज टीचर्स डे काफ़ी अच्छे से मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह हुई है। काफ़ी लड़कियों ने बहुत मेहनत की है इसमें। कुछ लड़कियों ने जिम्नास्टिक भी किया और डांस वगैरह भी हो रहा है। यहाँ पे स्किट हुई है भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि ये वीक भ्रष्टाचार के ऊपर है। तो और प्रिंसिपल मैम ने भी स्पीच दी है। हमने सारे टीचर्स को बड़े अच्छे से किया और टग ऑफ वॉर भी हुई है यहाँ पर मुबारक मंडी स्कूल में। यहाँ पर टीचर्स डे बहुत अच्छी तरह मनाया गया है। यहाँ पर आधे बच्चों ने डांस किया है। एक लड़की है उसने जिम्नास्टिक में डांस किया है, जो कि बहुत प्राउड फील है हमारे लिए कि यहाँ की छोटी 9th क्लास की लड़की ने जिम्नास्टिक डांस किया और इतना अच्छा किया उसने। और बाकी टीचर्स ने भी यहाँ पर टग ऑफ वॉर किया है और बाकी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। किसी ने स्पीच दी है, किसी ने पोइम की हुई है, डांस किया है, सिंगिंग की है, स्किट किया है।
स्किट भ्रष्टाचार के ऊपर किया हुआ है कि जो आज की यहाँ पर चल रहा है वो सिर्फ आज एक हफ्ता, तो इसलिए उस पर भी स्किट की है कि सिर्फ स्वच्छता देश में नहीं दिमाग में भी होनी चाहिए और सभी को जो है वो ईमानदारी से काम भी करना चाहिए अपना सारा। और टीचर्स ने बहुत इंजॉय किया है, सभी बच्चे बैठे हुए हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं। उनको बताते हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं तभी हम अग्रसर हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये टीचर्स डे है, अध्यापक दिन जिसको हम कहते हैं। तो ये बच्चे आज इतने खुश हैं और सबसे बड़ी खुशी इनको ये है कि ये ना क्लासेस में जाएंगी, टीचर्स बन के एक्ट करेंगी और क्लासेस को पढ़ाएंगी और फिर ये समझेंगी कि टीचर्स को कहाँ प्रॉब्लम आती है, कि बच्चे कहाँ अगर टीचर्स को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आज सारी क्लासेस बच्चे पढ़ाएंगे और हम इनको मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद हम अवार्ड फंक्शन करेंगे, किसने अच्छे से हैंडल किया उसको अवार्ड दें। योम असातिज़ा के हवाले से लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में भी एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई है जिसमें काफ़ी तादाद में स्कूली तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की है। इस तकरीब में तालिब इल्मों ने असातिज़ा की अहमियत को उजागर किया है। इस तकरीब में पुंछ के डिप्टी CEO चौधरी मोहम्मद लतीफ़ मेहमान खसूसी थे। अक्ल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है, उस्ताद वो समुंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। मोहतरम उस्ताद करीम और मेरी अजीज बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, वो है उस्ताद का मुकाम और आज के तालिब इल्म। मैं अपनी तकरीर का आगाज एक छोटे से शेर से करूंगी। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, यहाँ किसी का ख्याल थोड़ी है। My name is Tabassum Arif. I belong to Government Model Girls High Secondary School. So today is Teachers Day. I wish you all very happy Teachers Day. So आज का दिन ही टीचर्स के ऊपर है तो हम सबको टीचर्स की अहमियत करनी चाहिए। तो मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ये मैसेज जो है वो पहुँचाना चाहती हूँ कि टीचर्स की वो इज्जत करें, अहमियत करें, क्योंकि टीचर ही है जो हमें कामयाब बना सकता है, हमें आगे पहुंचा सकता है। तो कभी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले नंबर पे हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे टीचर्स हैं। नाम तरन्नुम नाज है और मैं गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। So today is a special day. Today we all know that today is a Teachers Day. So I feel very proud to be a student of this school, Government Model Girls High Secondary School. तो हमारे यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी है कि हमें ऐसी टीचर्स मिले बिकॉज ये सबसे अच्छे और ये सबसे यूनिक है। और अभी आपने मतलब सबका इंटरव्यू देखा, सबने कहा कि टीचर की रिस्पेक्ट करो बिकॉज टीचर्स ही आपके पेरेंट्स की जगह होते हैं। पढ़ाई तो हम घर में हासिल कर सकते हैं बट टीचर्स ही हमें पढ़ाई नहीं सिखाते बल्कि हमें वो नॉलेज देते हैं, हमें दुनिया के बारे में बताते हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से आज जम्मू में रिश्वत सतानी के मामले पर एक बड़ा एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने अशोक परमार जो कि किसी वक्त में अखनूर में एक्सीएन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे उन पर 1,45,00,000 से ज़ायद की बदअनवानी करने के इल्ज़ामात लगाए हैं। साथ ही उनका कहना था कि एक जानिब हुकूमत मौजूदा हफ्ते को रिश्वत सतानी से पाक मना रही है लेकिन वहीं ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। परमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये बंदा इसका नाम अशोक परमार है, इसके कार्यकाल के अंदर घपला हुआ है भाई। घपला करने वाला ये उस टाइम का 23/2016 FIR नंबर 23/2016। उस समय ये बंदा अखनूर डिवीजन में एक्सीएन था। घपला है, घपला कितने का है? 1,45,30,522 रुपये। ये उस समय कमिश्नर सेक्रेटरी था। ये बताए कि जब ये खुद कमिश्नर सेक्रेटरी था इसने इसको फांसी क्यों नहीं लगाया? ये उसके बाद कितने कपड़े हुए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसको भी बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर रहा हूं भाई। अगर आप 4 तारीख से 10 तारीख तक सप्ताह मनाने का प्रयास कर रहे हैं तो बोलो इसके लिए क्या है, इसको क्या सजा दे रहे हैं? ये जो बंदा है इसको क्या सजा देंगे? कपड़ों पे कपड़े। आपके कार्यकाल के अंदर मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 महीने भाई साहब वहाँ थे। उस टाइम इसको जब 4 महीने ये श्रीमान अशोक परमार जी थे उस टाइम इसको 3 इस पर विजिलेंस का केस था, FIR नंबर 23/2016। इसको क्या किया गया?
इस बंदे को 3 चार्ज दिए गए, 3 चार्ज, एक इरिगेशन का दिया गया, एक पीएचई का दिया गया और एक रावी तवी का दे दिया गया। ये घूसखोरी बंद करने के लिए गया कि घूसखोरी बढ़ाने के लिए दिया गया? शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के पटन इलाके में आज सुबह एक रिहायशी मकान में आगजनी का वाक़ा पेश आया है। आगजनी के इस वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। गुलाम कादिर, जो कि पेशे से एक बस कंडक्टर है, के घर पेश आई इस आगजनी के वाक़े की इतला मिलते ही वहाँ मकामी लोगों, पुलिस और फायर एंड एमरजेंसी के एहलकारों और फौज के जवानों ने बचाव कार्रवाई शुरू की और आग को मज़ीद फैलने से रोका है। मुतासरा कुंबे ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी माली मदद की जाए। मैंने जरूर लिखे बस कनेक्टरी करन क्या दलील गई कित शॉर्ट गुमुत बस पान ऊर गाड़ सहित और रात मकलिया सोलो ये खाता ये लोग दी तो ये मरेंगे सारे मां ये वो सब थे बोलते हो पोषक कनेक्ट नहीं करा, जल्दी नहीं करा। ऊंचा शुभेच्छा नमस्ते। ये बकरा साथ तो राही खुदा हुआ। कुछ करा है, जेल में गई। जी तो ये सारा ही खुदा बेवड़ा आंधियात। अच्छा सब दापल बहुत ये चीज़ सच्ची बढ़िया आंधियात है। परोच मुगले काम सारा ये रोज अड़वत वोत मे फोन पकिन सो दुद सोजम घर किन क्या वैसा बुद्धि तो कह सा यम से थोड़ा बहुत बेवथा जंगल पे तो क्या फैमिली मे बच्चा खानदारी। ज़िला रियासी के सरकर्दा लीडर आंजहा ने ऋषि कुमार कौशल को उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई है। इस सिलसिले में उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को भी याद किया गया है। इस दौरान एक तारीखी फैसला लेते हुए IRP चौक का नाम बदलकर ऋषि चौक रखा गया है। मैं उनके बारे में ये कहूँगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, मुद्दतों के बाद होता है चमन में दिदावर पैदा। ऐसे लोग, ऐसी महान शख्सियत जो है मुद्दतों के बाद पैदा होती हैं। तो ये रियासी को सौभाग्य मिला कि ऋषि कुमार कौशल जी जैसे लोग जो है उन्होंने रियासी में जन्म लिया और रियासी की के साथ साथ जम्मू कश्मीर और तमाम भारत में अपना नाम रोशन किया और इस इलाके का नाम रोशन किया। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक जो है यहाँ पर 1947 के बाद ही यहाँ पर जो है एक टेंशन बनी हुई थी। तो यहाँ पर एक कानून नहीं लागू था, देश का कानून नहीं लागू था, परमिट सिस्टम था और यहाँ जम्मू के साथ कश्मीरी हुक्मरान से बहुत ज़्यादा ज्यादती करते थे। तो उस वक़्त ऋषि कुमार कौशल जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, बाकी उनके साथ जो सहयोगी थे, उन्होंने मिलकर प्रजा परिषद जो एक नाम की पार्टी बनाई और ऋषि कुमार कौशल जी उसके बानी हैं। ऋषि कुमार कौशल जी बानी मेंबरों में से हैं क्योंकि प्रेमनाथ जी डोगरा उसके प्रधान थे और ऋषि कुमार कौशल जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने उस वक्त बनाकर जम्मू कश्मीर के जम्मू के लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए जो है ये प्रजा परिषद का गठन किया। और फिर इसका जो है हिंदुस्तान में जो जनसंघ थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके प्रधान थे, उसके साथ इनका तालमेल बना। तो ऋषि कुमार कौशल जी और प्रेमनाथ डोगरा जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादती हो रही है
परमिट सिस्टम है। हमें अगर वहाँ जाना पड़ता है तो परमिट लेकर जाना पड़ता है, आना पड़ता है तो परमिट लेकर आना पड़ता है। तो इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, ऋषि कुमार कौशल जी के मैंने मुंह से सुना हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने मुंह से मुझे बताया कि हमने उनको कहा, उन्होंने कहा सच कह रहे हो ऋषि जी? है बिल्कुल। तो फिर वो उन्होंने फैसला कर लिया कि इतनी तारीख को मैं जम्मू कश्मीर में एंट्री करूंगा और बिना परमिट के दाखिल होऊंगा। तो यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो उन्होंने जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंट्री की, उस वक्त की शेख अब्दुल्ला की सरकार जो यहाँ जम्मू कश्मीर में थी और वहाँ पर जो थी कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, नेहरू की, तो उन्होंने फैसला करके उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके एक साजिश के तहत उनको जम्मू की जेल में नहीं रखा गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनको श्रीनगर की जेल में रखा गया और वहाँ पर उनको चलते हुए खुश 50 साल की उम्र थी उनकी और वहाँ पर उनकी अचानक मौत बता दी गई। तो एक रहस्य में वो भी था। तो उस वक्त ऋषि कुमार कौशल जी जेल में थे, बंद थे, उनके साथ सैकड़ों नौजवान जेल में बंद थे। उन्होंने बहुत मुसीबतें देखी इस इलाके के लिए। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने आरसपुरा असेंबली हल्के की एकता विहार में आज नई तामीरशुदा गली और नाली का इफ्तिताह किया है और इसे अवाम के नाम वक़फ़ किया है। यहाँ के मकामी लोगों ने उनकी देरीना मांग पूरी करने के लिए डिप्टी मेयर का खूब शुक्रिया अदा किया है। बोले सो निहाल। आज हमने एकता विहार में एक लेन ड्रेन जो है वो लोगों को समर्पित की है। इसमें टाइल का काम किया गया है, ड्रेन का काम किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह के विकास कार्य पूरे जम्मू शहर में हो रहे हैं, उसी के चलते इस एरिया में भी सारे काम किए गए हैं। कुछ बहुत सारे काम लगे हैं। लगभग इस वार्ड के 95% काम जो है हमारे कंप्लीट हैं। लेन, ड्रेन, बिजली, पानी का कोई समस्या नहीं है। जो जैसे एक हम मॉडल वार्ड की कल्पना करते हैं, आज हम कह सकते हैं कि ये एक मॉडल वार्ड है और इसमें सभी काम हुए हैं, कुछ काम चल भी रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट आगे भी हैं। इस कारण जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार जम्मू शहर के हर नुक एंड कॉर्नर पे विकास कार्य करने की प्रयास कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम ये काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मोहल्ले के लोगों का। इनकी गली थोड़ी लेट बनी, इन्होंने पेशेंस रखी, लेकिन आज इनको एक अच्छी हमने लेन ड्रेन तैयार करके दी है। सब लोगों ने धन्यवाद भी किया है और मैं जो गुणवत्ता काम की है, जो क्वालिटी काम की है, उसको देख के भी अच्छा लगा। ये मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि काम जो किया है वो बढ़िया हुआ है। यही कहते हुए जब लोग जागरूक होते हैं तो उनका विकास भी अच्छा होता है। जिला पुंछ की डेरा सांगला पंचायत में आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हिदायत पर एक तिब्बी कैंप का इनाकाद किया गया है। ये तिब्बी कैंप CMO पुंछ की ज़ेर निगरानी में मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर मौजूद रहे जिन्होंने मरीजों की सेहत की जाँच की है। इस कैंप से मुस्तफ़ीद हुए लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इलाके में इस तरह के कैंप एक खुश आइन पहल है और वे उम्मीद गो हैं कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। नहीं करता बच्चा साफ हटाना। अभी ये दवाई खाओगे ठीक है। इस बार खाली दे दोगे, इसमें से एक दे दोगे, 3 बार दे दोगे। ठीक है, टेस्ट करवा पक्का। तो आपने क्या बताया था? क्या आप रिया वर्मा। शुक्रिया। चले सब्जी वगैरह नहीं रहती है, सब्जी वगैरह नहीं रहती है। चलिए चीजें इसको बंद करोगे, ठीक है। ये दरा सांगला जो है एक दूर अफ्तादा इलाका है
और अगरचे ये पखवाड़ा चल रहा है इस वक्त आयुष्मान भवा का, तो लेकिन ये हमने कैंप पहले से ही प्लान किया हुआ था। आयुष्मान भवा स्कीम जो मिशन है वो एक स्कीम है जिसके तहत हमें तमाम अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में मेला लगाना है। तमाम ग्राम सभा जो पंचायत से कमेटीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनको अवेयर करना है ताकि हम तमाम वो हेल्थ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको 100% सैचुरेशन हो पाए। सैचुरेशन का मतलब है कि कोई भी बंदा जो है वो गोल्डन कार्ड के बगैर ना रहे, हर बंदे की आबा ID बने, उन लोगों आम लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि भाई NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, ओरल कैंसर है या मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर है, नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर है, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या किसी को हाइपरटेंशन स्ट्रोक है या ये अपना क्रॉनिक कार्डियक डिजीज़ है। सो इन तमाम सर्विसेज को जो है वो उपलब्ध रखने के लिए ये इस कैंप का इनकार किया गया। इधर कैंप जो लगा है तो इसका यह है कि हमें बहुत प्रॉब्लम थी, हमारी रोड भी खस्ता हाल है, तो बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो सुरनकोट या कहीं हॉस्पिटल में जा नहीं सकते थे, तो इसलिए जो इधर कैंप लगा है इसका हमें बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट है, फ़ायदा है। और इसमें यह है कि हम अपने डिपार्टमेंट का भी, मेडिकल डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया करते हैं और अपने BMO साहब, CMO साहब जो भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल DC साहब का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा जो है सिस्टम किया है, तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।